जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और बीच में वीडियो नहीं आ पा रहा था आप लोगों के सामने, और वीडियो हम नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसके लिए हम सबसे पहले आप सभी को बताते चले कि मेरा थोड़ा सा बीच में स्वास्थ्य खराब हो चुका था, जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। वीडियो बनाने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे थे, पर कोई बात नहीं। जीवन यात्रा है और सुख दुख तो लगा ही रहता है। और आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, आप लोग का प्यार है। आप लोग बहुत सारे लोग ये प्रे किए कि सर आप जल्दी से ठीक हो जाइए, तो आप सभी का प्यार है। और आप सभी जब हमारे साथ में हैं, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे बंधु, हमारे शिक्षक बंधु, सभी लोग जब साथ में हैं तो स्वस्थ होना ही है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर से हम जैसे ही क्लियरली स्वस्थ हो जाएंगे, फिर से आपके सामने एजुकेशनल वीडियोज़ भी आने लगे। आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था और वो हम चाहे कि आपके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और हम सोचे हैं कि ये न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है शिक्षक बहाली या बिहार एसटीटी मुद्दा से। और इसके लिए आप सभी को बताते चले कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक सूचना ये है कि 16 मई को, और शनिवार, उस दिन दिन पड़ रहा है शनिवार, 16 मई शनिवार को शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपको जो है बिहार एसटीटी से संबंधित ट्वीट में भाग लेना है। अब ये समझिएगा कि ट्वीट का मतलब, इसमें यहाँ पर दो तीन न्यूज़ जो बीच में आपको आया, काफ़ी हड़कंप मच गया। सबसे पहली बात है कि एक बात तो आप सुने होंगे कि ये सब जो है काम, ये जितने भी आप न्यूज़ जो बीच में सुन रहे हैं कि 33,900 से 16 पदों पर होगी बहाली, आपको एक दो दिन पहले पेपर में देखने को न्यूज कटिंग मिला होगा। काम में सबसे पहला जो मुद्दा है हमारे सामने आज, वो 16 मई शनिवार को 7 से 8 बजे शाम को आपको ट्विटर कैंपेन में भाग लेना है। और हम सभी अभ्यर्थियों से, जितने भी बिहार एसटीटी से रिलेटेड जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी अभ्यर्थियों से यह आह्वान करते हैं कि आप ज़रूर से ज़रूर उस ट्विटर कैंपेन में भाग लें। क्योंकि मित्रों, हमारे पास समय जो है, इस तरह से परिस्थितियाँ इस तरह से हो गया है कि हम लोग रोड पर जाकर या किसी तरह का किसी ऑफिस के सामने धारणा या जुलूस नहीं कर सकते। बट इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि समाज के लिए वह घातक हो जाएगा। और समाज के लिए घातक हो जाएगा। हम लोग समाज के सुधारने का काम करते हैं, हम लोग समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, बच्चों को, नौनिहालों को विकसित करने का काम करते हैं। और हम लोग ऐसा काम करेंगे तो थोड़ा सा परेशानी होगा, अपने आप में अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो वो तो काम हम लोग नहीं कर सकते कि रोड पर जाकर धरना नहीं कर सकते। लेकिन जितना हमारे पास है शक्ति, उतना हम अपने क्षमता के अनुसार घर पे बैठे बैठे करेंगे। तो सबसे बेस्ट मेरे पास जो ऑप्शन है वो है ट्विटर। और ट्विटर में इस बार थोड़ा सा समय को चेंज इसलिए किया गया है क्योंकि समय को 7 बजे से 8 बजे तक रखा गया है। इसके पीछे कारण ये है कि 7 से 8 के बीच में ट्विटर पर बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं। ठीक है, इसके पहले हमारा लक्ष्य जो था, हम लोग ट्विटर कैंपेन में जो भाग लिए, तो इंडिया में ट्रेंड 1 पर नहीं आया अभी तक, मतलब 10, 11, 12, 22, 23 पर रहते थे। लेकिन साथियों, आप सभी को बताते चले कि इस बार का जो ट्विटर कैंपेन होगा 16 मई को, अर्थात शनिवार शाम 7 से 8 बजे, हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि इतना ज़्यादा ट्वीट कीजिए कि 7 से 8 में अच्छे अच्छे लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें ट्विटर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, और उसी बीच में हम लोगों को ट्वीट करना है। ठीक है, और वो ट्वीट जो है, आपको सबसे पहले थोड़ा सा हमारा जो हैशटैग बदला हुआ है। सबसे पहली बात, हैशटैग ये बदला हुआ है कि बीच में एक न्यूज़ आया कि 15 मई को जो है स्टेट रिजल्ट नहीं जारी होगा। आप सभी को पता भी होगा, उस पर केस हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया, बहुत सारे बातें आपको देखने को मिला भी होगा, आप सभी को पता भी होगा। तो सबसे अहम जो मुद्दा है अभी हमारे पास, तो बात को थोड़ा सा समझिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। सबसे अहम मुद्दा मेरे पास ये है कि हमको ना, सबसे पहली बात है कि वहाँ पर जो केस में जो है, केस में यह कहा जा रहा है कि परीक्षा जो है अच्छे ढंग से नहीं हुआ है, इसको कैंसिल किया जाए। तो हमारे पास सबसे जो यहाँ पर मुद्दा पकड़ने की है कि हमको सपोर्ट करना है उस एग्ज़ाम का।
ठीक है। एग्ज़ाम को जब सपोर्ट करेंगे तो सभी का ध्यान आकर्षित होगा उस तरफ कि हाँ भाई एग्ज़ाम सही हुआ है, जब विद्यार्थी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हैशटैग थोड़ा सा ये बदला हुआ, हैशटैग में आपको लिखना है वी सपोर्ट BSEB स्टेट एग्जाम, ठीक है। हैशटैग आपको इसको डालना है। टोटल अभ्यर्थी देखिए, सभी अभ्यर्थी को हैशटैग में ये डालना है कि वी सपोर्ट BSEB स्टेट एग्जाम, क्योंकि हमारा सबसे अभी जो मुद्दा है कि हम लोग स्टेट एग्ज़ाम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग जो स्टेट एग्ज़ाम जो कैंसिल करने की बात हो रही है या जो केस उस पर चल रहा है उसका हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रथम मुद्दा ये होना चाहिए कि वी सपोर्ट BSEB स्टेट एग्ज़ाम, हैशटैग में आप ये डालिएगा। उसके बाद में आपको ट्वीट करना है विभिन्न जो भी हम बता रहे हैं, आपको बगल में स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, PMO इंडिया। दूसरा में डालना है आपको नीतीश कुमार, तीसरा में डालना है यादव तेजस्वी, चौथा में डालना है आपको ऑफिशियल BSEB, पांचवा में डालना है आपको जी बिहार न्यूज़, उसके बाद डालना है HRD मिनिस्ट्री, उसके बाद में मानव संसाधन विकास, उसके बाद लाइव जो है हिंदुस्तान, उसके बाद ABP न्यूज़, उसके बाद पप्पू यादव JAPL, ठीक है। और उसके बाद में आज तक। अब यहाँ पर जो है हम जितने भी ट्वीट करने की बात कहें, तब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि हम लोग अलग अलग जगहों पर ट्वीट करेंगे तो ट्रेंड नहीं कर पाएंगे। जैसे ट्वीट जो है ना एक ही आदमी को, जैसे सभी लोग इसी पर कीजिएगा तब जो है हमारा ट्वीट ट्रेंड करेगा, ठीक है। अर्थात अब ऐसा नहीं कि कोई दूसरे को @ कर दे और कोई जो है ABP को कर रहा है तो कोई दूसरे न्यूज़ चैनल वाले को कर दे, तो ऐसा नहीं करना। पूरे बिहार में हम लोगों को ट्वीट जो है, ये आपको जो बगल में स्क्रीनशॉट दिख रहा है इसी पर हमको करना है ताकि हमारा मुद्दा ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में हैशटैग में सबको डालना है वी सपोर्ट BSEB स्टेट एग्जाम। क्लियर हुआ। अब इस पर आपको करना है ट्वीट, याद रखिएगा 16 मई शनिवार शाम को 7 से 8। लेकिन यहाँ पर सरकार भी यह चाहती है कि हम बहाली नहीं करें, सरकार भी यह चाहती है कि हमारा स्कूल खाली रहे, सरकार भी यह चाहती है कि बच्चे स्कूल में न पढ़ें, ठीक है। इसके लिए ना उनको शिक्षक की चिंता है, ना उनको शिक्षक बहाल करने की चिंता है, लेकिन हम लोग तो ये होने नहीं देंगे। क्योंकि जो अभ्यर्थी क्वालिफाई है, जो अभ्यर्थी योग्य है पढ़ाने के लिए, जो अभ्यर्थी स्कूल में जाने के लिए योग्य है, वो स्कूल में क्यों नहीं जाए। तो हम लोग का देखिए जो है संविधान के द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोगों को यह फंडामेंटल राइट मिला है, मौलिक अधिकार है हम लोगों का कि कोई भी अगर गलत काम होगा या जो भी हमारे अधिकार को छीना जाएगा उसका हम लोग विरोध करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास मौलिक अधिकार है, तो उस मौलिक अधिकार को हम लोग को दिखाना है, डरना नहीं है। अब दो पॉइंट और है कि एक था 33,916 पद की बात, जो कि न्यू वाले बात है, ठीक है। तो न्यू वाला मामला जो आया है, अर्थात ये 33,916 पद जो मिडिल स्कूल था उसको जो अपग्रेड करके माध्यमिक में तब्दील किया गया, ठीक है। अब जो है हाई स्कूल में उसको तब्दील किया गया है और उसमें स्पष्ट रूप से यह बात कहा गया है कि इसका बहाली जो है एकेडमिक मार्क पर किया जाएगा। लेकिन पहले वाला जो पद है, अर्थात 37,000 जो कुछ पद है जिस पर हम जो है बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, जिस पर आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो पद की जहाँ तक बात है तो वो ओल्ड वाले पद है और ये न्यू वाले पद है 33,916। तो पहले तो उम्मीद ये था कि भाई दोनों को जो है जोड़ा जाए, लेकिन इसका फिर से एक अलग नोटिस आया कि इसको जो है एकेडमिक मार्क पर किया जाएगा। लेकिन पहले बार जो 37,000 पद है उसमें स्पष्ट रूप से विज्ञापन में ये लिखा हुआ है कि चयनित अभ्यर्थी जो है इसमें बहाली की प्रक्रिया में भाग लेंगे या उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो उसमें चयन के आधार पर कट ऑफ के बेस पर होगा। अब मुद्दा ये है कि 37,000 जो पद पहले जो परीक्षा दिए हैं बच्चे, हो सकता है कि वो भी एकेडमिक पर हो जाए, क्योंकि नया जो अपडेट आया है 33,916 वाला, इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि एकेडमिक बेस पे जो है इसका क्या होगा, बहाली की प्रक्रिया जो भी होगा वो कराया जाएगा। तो हो सकता है कि 37,000 वाले पद भी आपको एकेडमिक पर ही हो और उसमें भी क्वालिफाई वाले जो बात है वो भी हो। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात है कि हमको या आपको यह लगता है कि जो भी होना है उसको करना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि चीज़ें को जो है हमेशा दूर खींचते चले
आपको लगातार उस चीज़ पर काम नहीं करना है, कभी ये बहाना कभी वो बहाना, तो ये सब तो हम लोग नहीं होने देंगे। बाद बाकी जो है हम सभी साथ में रहेंगे। अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है रोड पर उतरने का, ऑफिस के सामने बोलने का या विरोध करने का, इसलिए हम लोग थोड़ा सा मजबूर भी है। आप भी समझ रहे हैं इस बात को, कोरोना वायरस के चलते ये सब परेशानी हो रही है। लेकिन कोई नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, नकारात्मक थॉट में नहीं रहना है, सोच में नहीं रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है मेरे दोस्त। और आपको यह समझना है कि जो मेरा मौलिक अधिकार है उसको आप कब तक हमको दमित करके रखिएगा, कब तक दबा कर रखिएगा, तो हम लोग दबेंगे नहीं, कभी ना कभी तो निकलेंगे। और जितना भी प्रयास हो, पहले हमारे सामने सोशल मीडिया नहीं था, पहले हम अपने बातों को सही रूप से ऑनलाइन किसी के पास नहीं रख पाते थे, लेकिन आज की डेट में ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक वगैरह वगैरह जो भी हो। तो हमको हारना नहीं है, बस हमारा जो भी कर्तव्य है उसको पूरा करना है। और बाद बाकी फिर से एजुकेशनल वीडियोज़ जो है हम आपके सामने, जैसे ही हम स्वस्थ होते हैं, एजुकेशनल वीडियोज़ भी आपके सामने हम लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।